देखें, मरियम के साथ जब हुआ वाकया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर कौमी असम्बली में सुन लें क्या कहा था। वो दहशतगर्द तंजीमों में नहीं थे। आज बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल है और ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों। हाँ, जो भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आइन और कानून हरकत में आएगा। बॉम्ब रखने की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब टारगेट किलिंग हो रही है। कल भी टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया, तो हम समझ सकते हैं कि हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। हुकूमती रिट कायम है। हम शराफत की सियासत करते हैं। साहब खुद भी जेल में रहे, उनके वालिद साहब भी जेल में रहे। वो बलूची रिवायत की पासदारी रखते हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो बस ज़िद हैं, उसके नताइज। शराफत करेंगे, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ठीक, कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? आप मुझे बताएं, कौन मार रहा है? मारने वाले दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों की सरपरस्ती ये लोग करते हैं। ठीक है? हाँ जी, आपको भी पता है कि बलूचिस्तान के अंदर, जी बलूचिस्तान में आप भी बलूचिस्तानी हैं, आप एक दानिश्वर हैं, यहाँ पे सहाफत करते हैं। आपको भी पता है, आप निशानदेही करें उन दहशतगर्दों का। किसको? जी देखिए, वो सिंध 3 MPO के तहत वो सिंध गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ किया है। यहाँ पे मारंग के ख़िलाफ़ 3 MPO के अलावा और बहुत से FIRs मौजूद है। मारंग बलोच ने यहाँ पे अस्पताल को तोड़ के वहाँ पे दहशतगर्दों की लाशों को वहाँ से उठाया। यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के सामने पोस्ट ऑफिस को जलाओ घेराव किया, जहाँ पे फायरिंग हुई, जिससे 3 राहगीर वहाँ पे वो शहीद हुए। तो आप इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें इन चीज़ों के साथ। नहीं, 3 MPO के तहत वो गिरफ्तार है। नहीं, अब वो सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है। बलूचिस्तान हुकूमत जो है, बलूचिस्तान हुकूमत 3 MPO के तहत उसका ओवरऑल जो है वो गिरफ्तार है, और बलूचिस्तान हुकूमत बाकी जो इसके केसेस है वो कोर्ट में है। वो कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी। चलो ठीक है भाई, खुदा हाफिज, थैंक यू। आए चाय पीते हैं। सूबाई वज़रा कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि हमने बलूचिस्तान के अमन को सबोटाज करने की इजाज़त किसी को नहीं देनी, क्योंकि बलूचिस्तान के अमन को